So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter rotational motion, and that is moment of inertia of a cylinder. तो आज हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इसका हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे. So let's start our class by recalling the previous lecture. So in our previous lecture we have studied about the moment of inertia of a disc. तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, जो डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, और वो कितना आया था आपके पास, तो वो आया था I is equal to m r square by 2. ये इक्वेशन क्या किया था हमने, तो कैलकुलेट किया था, मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क के लिए. और हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए फॉर्मूला देखा था, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ डिस्क के लिए फॉर्मूला देखा था. तो वो क्या था आपका, तो k इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2. तो ये एक फॉर्मूला देखा था हमने, दैट इज k इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2. तो आज हम क्या करने वाले, ये जो सिलेंडर है इसका हमें क्या करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हमें इक्वेशन पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज I, वो क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस स्क्वायर. अब हम क्या करने वाले, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे. अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में बात की है इसके बारे में कि हम कभी भी डायरेक्टली आई कैलकुलेट नहीं करते. मतलब जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड की बात की थी या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की बात की थी, तब मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम कभी भी डायरेक्टली आई कैलकुलेट नहीं करते. हम क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. मतलब पहले क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर इंटीग्रेशन से जोड़ देते हैं. तो मैंने बहुत डिटेल में बात की इसके बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लेना. अब देखो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इस जो सिलेंडर है इसका एक स्मॉल मास एलिमेंट कंसीडर करना होता है, दैट इज डीएम. और हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इस डीएम को कैलकुलेट करेंगे और डीएम का यूज करके हम क्या करेंगे, डीआई को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डीएम. मतलब इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कैलकुलेट करेंगे. डीएम क्या होता है, तो स्मॉल मास एलिमेंट होता है. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डीएम कैलकुलेट करेंगे, मतलब उस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले तो लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बात की है लैम्डा की या फिर सिग्मा की. मतलब लैम्डा क्या होता है आपका, तो मास अपॉन लेंथ होता है, वो मैंने कहा यूज किया था तो जब मैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा था. या फिर सिग्मा का यूज किया था मैंने, दैट इज मास अपॉन एरिया, वो मैंने कहा यूज किया था जब मैंने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा था. आज हम क्या करेंगे, तो रो का यूज करेंगे, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी, दैट इज रो इज इक्वल टू m अपॉन v. हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू कैलकुलेट डीएम. डीएम को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले आज, दैट इज रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. क्यों, क्योंकि देखो रॉड की बात अलग थी, रॉड के लिए क्या थी, तो लेंथ थी बस. डिस्क के लिए क्या होता है, तो एरिया होता है. एंड जो सिलेंडर होता है उसके लिए क्या होता है, वॉल्यूम होता है. इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मास अपॉन वॉल्यूम का यूज करेंगे, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी का यूज करेंगे. तो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे डीएम कैलकुलेट करना है तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से m को सेपरेट कर दूंगा. कैसे, तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो v है वॉल्यूम है वो क्या है, डिनोमिनेटर में. तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, तो रो इंटू वी इज इक्वल टू एम. दैट इज क्या होगा आपका, m इज इक्वल टू रो इंटू वी. अब मुझे क्या चाहिए, डीएम चाहिए, तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, डीएम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो m के लिए डीएम लिखा. अब रो में एज इट इज लिखूंगा और v के लिए क्या होगा, dv होगा. अब देखो मैं यहाँ पे रो के लिए डी रो नहीं लिख सकता क्योंकि रो कांस्टेंट होता है. अब ये डीएम क्या होता है, तो ये डीएम होता है, ये जो स्मॉल मास एलिमेंट आपने कंसीडर किया है वो डीएम होता है. ये डीवी क्या होता है, तो उसी स्मॉल मास एलिमेंट का क्या होता है, वॉल्यूम होता है. और रो क्या होता है, तो वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमने बस रो लिखा है यहाँ पे. अब देखो मैं क्या करूंगा, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ से. तो रो इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो मास अपॉन वॉल्यूम इनटू डीवी. मैंने क्या किया यहाँ पे, तो रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. तो रो क्या होता है आपका, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने. अब देखो अगर आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि मैं सेम ही मेथड यूज कर रहा हूँ जो पिछले दो वीडियोस में यूज की थी. मतलब जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड के लिए यूज की थी और जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क के लिए यूज की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ही मेथड यूज कर रहा हूँ. और मैंने उस वक्त भी बोला था कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना है, सेम ही मेथड फॉलो करनी है ताकि आप क्या कर सको, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सको. अब देखो कुछ चेंजेस तो होंगे, मतलब कि जैसे कि मैंने रो यूज किया है, वहां पे सिग्मा यूज किया था, लैम्डा यूज किया था, बस थोड़े से चेंजेस होंगे, बाकी मेथड तो सेम रहेगा. अब देखो
यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो v कैलकुलेट करना है और d भी कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं v कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो v क्या है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, और आपको पता होगा कि जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ये क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल आर का यूज किया, देखो ये कैपिटल आर, क्योंकि ये कैपिटल आर क्या है, तो सिलेंडर की रेडियस है। और अब अगर मुझे क्या करना है, डीवी कैलकुलेट करना है, दैट इज ये डीवी। और ये डीवी क्या है, तो वो जो स्मॉल मास एलिमेंट आपने कंसीडर किया ये वाला, इसका वॉल्यूम है। तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, देखो डीवी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इससे मैंने किया था लास्ट वीडियो में, मतलब जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क कैलकुलेट कर रहा था, मतलब जब मैंने डीए कैलकुलेट कर रहा था लास्ट वीडियो में, तब मैंने क्या किया था, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का यूज किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हाइट भी होती है। अब देखो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, तो वो होगी आपकी 2 पाई आर। कैसे, तो देखो ये सर्कल है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ, रोटेट करते हुए यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता हूँ, तो जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा दैट इज लेंथ कितनी होगी, ये होगी आपकी 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो 2 पाई आर लिखा है। और यहाँ पे जो थिकनेस मैंने कंसिडर की है दैट इज ब्रेड्थ होगी, तो ब्रेड्थ कितनी है, तो वो होगी आपकी डी आर। एंड एच कितना होगा, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी एच है, तो यहाँ पे बस एच होगा। मतलब ये क्या होगा, तो ये होगा डीवी, दैट इज स्मॉल मास एलिमेंट डीएम का वॉल्यूम होगा ये। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो मैंने फिर से क्या किया है, यहाँ पे v के लिए क्या लिखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे r क्या है, तो इसकी रेडियस है इस सिलेंडर की। और मैंने dv के लिए क्या किया है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस फॉर्मूले का यूज किया है। अब लेंथ क्या होगी, तो ये लेंथ होगी, और ये लेंथ कितनी होगी, तो 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे जो r है ना, वो स्मॉल r है। क्यों, क्योंकि ये जो आपने डीएम कंसीडर किया है दैट इज स्मॉल मास एलिमेंट, उसकी जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है। डी आर क्या है, उसकी ब्रेड्थ है, मतलब थिकनेस है। एंड एच क्या है, तो उसकी हाइट है। इसलिए क्या फॉर्मूला बना आपका, तो 2 पाई आर डी आर इंटू एच। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, मुझे क्या मिलेगा, तो देखो m डिवाइडेड बाय v कितना है, तो पाई आर स्क्वायर एच। एम डीवी कितना है, तो 2 पाई आर डी आर इंटू एच। अब देखो यहां से क्या होगा, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये h और h कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन क्या है डीएम के लिए, तो देखो डीएम इज इक्वल टू एम एज इट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर into 2r and dr। हमने क्या किया, तो बस डीएम कैलकुलेट किया, मतलब स्मॉल मास एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, ये जो डीएम की वैल्यू है वो क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डीआई में, और हम क्या करेंगे, डीआई कैलकुलेट करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूं। अब देखो हमने ये फॉर्मूला कैसे लिखा है, मतलब डीआई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, तो डी आई कैलकुलेट करना है। और डी आई क्या है, तो ये जो स्मॉल मास एलिमेंट आपने कंसिडर किया है सिलेंडर का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस से वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, मतलब जिस रेडियस से वो क्या करता है, तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, वो डिस्टेंस होता है ये आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है ये कौन सा है, तो ये जो आपका स्मॉल मास एलिमेंट है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर रहा है, रेडियस बना रहा है, मतलब वो रेडियस से क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है स्मॉल आर से, मतलब वो रोटेट करने के लिए, मतलब ये स्मॉल मास एलिमेंट, उसकी जो रेडियस है वो क्या है, तो स्मॉल आर है। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, तो स्मॉल आर स्क्वायर लिखा है, क्योंकि इस डिस्टेंस से वो क्या करेगा, तो रिवॉल्व करेगा, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, आर स्क्वायर लिखा है। अब देखो मुझे क्या करना है, बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो डीएम क्या है आपका, तो m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर
इंटू 2r dr इंटू या आर स्क्वायर एज इट इज, दैट इज आर स्क्वायर। दैट इज हमारे पास इक्वेशन क्या है डीएम के लिए, तो m अपॉन आर स्क्वायर 2r क्यूब r इंटू आर स्क्वायर टू डी आर। तो अब मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला बस डी आई मिला, और डी आई में कभी कैलकुलेट ही नहीं करना था। डी आई क्या है, तो ये जो स्मॉल मास एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वो मुझे कभी कैलकुलेट नहीं करना था। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, तो ये जो टोटल सिलेंडर है इसका मुझे क्या करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इंटीग्रेशन का यूज करके ये जो स्मॉल सेगमेंट्स में मैंने कट किया है इस वॉल्यूम को, मतलब इस सिलेंडर को, वो क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। मतलब मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। दैट इज आई इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेशन ओवर डी आई, दैट इज इक्वल टू होता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से कैपिटल आर m बाय आर स्क्वायर 2r क्यूब dr। अब देखो यहाँ पे मैंने जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स यूज किए हैं वो क्या किए, तो 0 से कैपिटल आर। तो ऐसा क्यों, क्योंकि तभी जो हमारा सिलेंडर है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट कवर हो रहा है। मतलब 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और r यहाँ तक फिनिश हो रहा है। मतलब ये जो सिलेंडर है वो क्या हो रहा है, पूरा कवर हो रहा है। और ये मैंने जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रॉड कैलकुलेट कर रहा था तभी बता दिया था कि हमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स किस तरह चूज करने होते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो कंप्लीट कवर होनी चाहिए। इसी तरह में क्या करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स चूज करने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो क्या करना है, एक बार देख लेना। अब देखो यहाँ पे ये जो m कैपिटल आर स्क्वायर 2 ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर कर रहे हैं। मतलब ये जो सारी टर्म्स है दैट इज कैपिटल M कैपिटल आर स्क्वायर एंड 2 ये क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे। तो बस हमें इंटीग्रेट किसका करना होगा, तो बस आर क्यूब का इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखो ये सभी क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। मतलब 2m आर स्क्वायर ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। और आपको इंटीग्रेट किसको करना होगा, तो बस आर क्यूब को, दैट इज 0 से कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है मैंने पहले से लिखा है, दैट इज एक्स रेज टू एन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। यहाँ पे क्या है, बस r है, यहाँ पे x था, यहाँ पे r है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखूंगा, देखो 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या एक्स रेज टू एन प्लस 1, मतलब यहाँ पे क्या होगा r रेज टू 3 प्लस 1, क्योंकि n क्या है यहाँ पे 3 है। तो देखो r रेज टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, तो 0 से कैपिटल R। तो ये क्या होगा आपके लिए, तो ये होगा आपके लिए 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर r रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 0 टू r। दैट इज ये क्या किया मैंने, तो 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने होंगे। मतलब मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो सबसे पहले अपर लिमिट दैट इज क्या है आपका, तो वो कैपिटल आर है। मतलब जहां पे, मतलब जिसको आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया है, मतलब यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है आर को, वहां पे क्या करना होगा, एक बार अपर लिमिट दैट इज कैपिटल आर माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0 ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे r की जगह पे एक बार आप कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करोगे और एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, और क्या होगा देखो 2m डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट r रेज टू 4 दैट इज कैपिटल R रेज टू 4 माइनस 0 रेज टू 4। ये हमने क्या कर दिया, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स दैट इज 0 एंड कैपिटल R ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो इक्वेशन क्या होगा, तो देखो ये r रेज टू 4 माइनस 0 रेज टू 4 है, तो क्या हो जाएगा, r रेज टू 4 बन जाएगा। यहाँ से ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, मतलब बचेगा यहाँ पे 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज जो i है आपका, जो i है आपका वो क्या होगा, तो वो होगा i इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर इंटू r रेज टू 4 दैट इज r रेज टू 4 और r स्क्वायर एज इट इज दैट इज क्या होगा, देखो ये r स्क्वायर
और यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2। मतलब जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर के लिए वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास I इज इक्वल टू mr² बाय 2। ये क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर के लिए फाइनल आंसर। और देखो और हम क्या कर सकते हैं, तो इसी इक्वेशन से तो रेडियस ऑफ gyration फॉर द सिलेंडर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो हमें एक इक्वेशन पता है दैट इज I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल होता है आपका mk²। ये क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ gyration। यहाँ पे जो k होता है वो क्या होता है आपका रेडियस ऑफ gyration। मैं क्या करूंगा, ये जो I की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो तो mk² इज इक्वल टू mr² बाय 2 दैट इज ये m और ये m कैंसल, मतलब आपके पास इक्वेशन क्या आया, तो k² इज इक्वल टू r² बाय 2 दैट इज k² इज इक्वल टू r² बाय 2 दैट इज क्या होगा, तो वो होगा आपका k इज इक्वल टू r बाय √2। ये क्या किया मैंने, तो यहाँ पे बस स्क्वायर रूट लिया, मतलब k का स्क्वायर रूट लिया, तो मुझे क्या मिला, तो k इज इक्वल टू r बाय √2, क्योंकि यहाँ पे √k² इज इक्वल टू √r² डिवाइडेड बाय √2, मतलब k इज इक्वल टू r बाय √2। ये क्या होगा, ये होगा आपके लिए रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला दैट इज k इज इक्वल टू r बाय √2। तो आज हम क्या करते हैं, देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग भी देख लेते हैं। मतलब ये जो रिंग है इसका हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत इजी है। क्योंकि अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रॉड अच्छे से किया है, अच्छे से देखा है जो मैंने पढ़ाया है, तो आपके ये बहुत ईजी होगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग कैलकुलेट करना। तो आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो स्मॉल मास एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल मास एलिमेंट कंसिडर किया है dm, और उसकी जो थिकनेस है वो क्या है dr है। अब देखो यहाँ पे r² एज इट इज रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, तो कैपिटल R ही है। मतलब अगर ये रिंग है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये क्या करेगा, इसी रेडियस के साथ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे r² एज इट इज लिया है। अब देखो यहाँ पे मुझे dm कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज क्या करूंगा, तो लैम्डा का यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो रिंग भी क्या है, ये लेंथ ही है ना एक, देखा जाए तो, और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी आपकी 2π कैपिटल R, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है अंदर, इसलिए ये एक लेंथ ही बन जाएगी। डिस्क की बात अलग थी, डिस्क में क्या था, तो अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं थी, डिस्क कंप्लीट थी, इसलिए वहां पे सिग्मा का यूज करते थे, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लैम्डा का यूज करेंगे, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, और यहाँ पे देखा जाए तो एक लेंथ ही बन जाती है। तो लैम्डा क्या होता है आपका m डिवाइडेड बाय l। हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो dm कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, m को सेपरेट कर देंगे, तो लैम्डा इंटू l इज इक्वल होगा m, दैट इज m इज इक्वल क्या होगा आपके पास लैम्डा l, और dm क्या होगा, तो dm होगा आपका लैम्डा इंटू l क्या है, तो ये l होगी इसकी थिकनेस, दैट इज dr हमने कंसिडर किया है। l क्या है, ये l टोटल लेंथ है, और ये dr क्या है, तो उस dm की लेंथ है, मतलब जो स्मॉल मास एलिमेंट आपने कंसीडर किया है वो लेंथ है ये। अब देखो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा है आपका m बाय l, और देखो ये लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे लेंथ होगी है, तो ये लेंथ ऑफ अ रिंग होगी, दैट इज 2π कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द रिंग, सो m डिवाइडेड बाय 2π कैपिटल R इंटू dr। ये क्या मिला आपको, तो dm मिला। अब अगर आपको क्या करना है, I कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आपको कहां सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो di में। अब di क्या है, तो यहाँ पे di है, ये जो स्मॉल मास एलिमेंट आपने कंसिडर किया है इस रिंग का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हमें सबसे पहले वही कैलकुलेट करना होता है। तो मैं dm की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो m डिवाइडेड बाय 2π कैपिटल R इंटू dr, दैट इज dm की वैल्यू, इंटू ये r² एज इट इज। अब देखो यहां से क्या होगा, ये r और ये r² में से एक r कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो बचेगा mr डिवाइडेड बाय 2π इंटू dr।
अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो आई कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखो इंटीग्रेशन ओवर डी आई दैट इज इक्वल टू आई, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई कैपिटल आर और एम आर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी आर। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 2 पाई आर क्यों लिया, तो देखो इसी में क्या होगी, आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीट कवर होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 से, तो ये कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहाँ पे आऊंगा, मतलब मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। दैट इज ये लेंथ क्या होती है, तो ये हो गया आपकी सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स है वो 0 से 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट किए, क्योंकि तभी ये जो पूरी बॉडी है ये क्या होगी, कवर होगी। मतलब 0 से कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आऊंगा तो वो होगी 2 पाई आर। अब देखो एम आर 2 पाई ये सभी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें क्या बन जाएगी, तो कांस्टेंट बन जाएगी। मतलब ये सभी चीजें इंटीग्रेशन से बाहर आएगी। मतलब आप इंटीग्रेट करोगे तो बस dr में इंटीग्रेट करोगे, तो देखो m r डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 पाई r। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर dr क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर dr होता है आपका r। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर dr की जगह पे r सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब देखो फिर से एक बार बताता हूँ कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल r कर रहे हैं, इसलिए ये बाकी सभी चीजें कांस्टेंट बन जाएगी। मतलब m कैपिटल R एंड 2 पाई ये कांस्टेंट बन जाएगी और ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगी। हमें बस इंटीग्रेट करना होगा dr को, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ओवर dr इज इक्वल टू r। अब देखो यहाँ पे जो dr है ना वो क्या है, तो ये जो आपने मास एलिमेंट कंसीडर किया है उसकी लेंथ है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, m r डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन ओवर dr होता है r, इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से 2 पाई कैपिटल R। अब आप क्या करोगे, तो ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट क्या है आपका, तो 2 पाई r एंड लोअर लिमिट क्या है, तो 0, तो ये बस सब्स्टिट्यूट करोगे आप, दैट इज I इज इक्वल टू m r as it is divided by 2 pi into 2 pi कैपिटल R माइनस 0। मैंने क्या कर दिया, बस ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट्स है दैट इज 0 एंड 2 पाई r, ये बस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जहां पे स्मॉल r है एक बार अपर लिमिट एक माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, तो ये क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके लिए I इंटू m r डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि 2 पाई r माइनस 0 क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, इसलिए ये आएगा 2 पाई r। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, मतलब r इंटू r क्या होगा, तो वो होगा आपके पास m r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I। तो ये होगा आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, दैट इज I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो I की वैल्यू m के स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो m के स्क्वायर इज इक्वल टू m r स्क्वायर, दैट इज क्या होगा, m कैंसिल, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो k इज इक्वल टू r। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ जाइरेशन रिंग के लिए होता है वो किसके बराबर होता है, तो रेडियस के बराबर होता है। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।